हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप एस्टेट की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेवल 2 का सब्जेक्ट पेपर इंग्लिश और ये एस्टेट 2023 का पेपर है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप बड़े ही ध्यान से और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। तो जिन्होंने अच्छे से इंग्लिश पढ़ा है तो उनको पता होगा कि वोवल जो होते हैं एग्जैक्टली 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 24। जो हम अल्फाबेट पढ़ते हैं 26, जिसमें 5 वोवल हम कंसीडर करते हैं और 21 हम कॉन्सोनेंट। तो वो तो ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वोवल 20 एंड कॉन्सोनेंट 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे जो एमेच्योर वर्ड है उसकी जो स्पेलिंग है वो होती है करेक्ट, AMATEUR। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा CJ डॉडसन। तो इसका जो आंसर है वो हम CJ डॉडसन जो है बाइलिंगुअल मेथड वाला, ये हम 2024 का जो हमने सॉल्यूशन कराया था स्टेट का उसमें हम करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही रिपीट होते हैं, जैसे CJ डॉडसन यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड पूछा गया है, वहां पर भी जो है ऐसे ही एक मैचेट की फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप 4-5 साल के अगर ये प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर लेते हो तो 70% जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉल। तो यहाँ पे जो है एक सेंटेंस दे रखा है, एम्बिशन, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा, मॉक देयर। तो यहाँ पे देखो एम्बिशन को एज ए ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग ट्रीट किया गया है। तो जहाँ पे एज ए लिविंग बीइंग ट्रीट किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वहाँ होता है पर्सोनिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक पैसेज है। इस पैसेज से, ये जो पैसेज लिया गया है, जॉय एंड प्लेजर एक पोएम है वहां से लिया गया है, जिसमें जॉय को परमानेंट यानी कि लॉन्ग लास्टिंग बताया गया है और प्लेजर को जो है वो एक फ्लीटिंग बताया गया है, यानी कि कुछ समय तक रहने वाला बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है, जॉय इज लाइक ए लार्क दैट लिव्स अलोन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड इन द लाइन quoted above। तो यहाँ पे देखो जॉय को किसकी तरह माना गया है, लार्क की तरह, तो लाइक लार्क की तरह रहता है। तो यहाँ पे जो आपका, और यहाँ पे जो लाइक लार्क और लाइव्स में जो है एल जो साउंड है उसको भी रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, जब किसी एक वर्बल या साउंड की जो रिपीटेशन होती है तो वहां पे जो टर्म होती है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो होता है एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इट लेज स्ट्रेस ऑन जॉय देन प्लेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेजर इज लाइक अ ग्रीडी वेस्प द प्लम्स दैट प्लम्स एंड चेरीज वुड डिवोर। तो यहाँ पे जो वर्ड डिवोर है, डिवोर उसको, उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा। तो डिवोर का मीनिंग होता है निगलना, यानी कि किसी चीज को गटक जाना। तो टू ईट समथिंग ईगरली, ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, टू ईट समथिंग ईगरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम जॉय इज कंपेयर्ड विद ए बर्ड दैट सिंग्स। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि जॉय इज लाइक ए लार्क। तो यहाँ पे जॉय को किससे कंपेयर किया गया है, और वो बर्ड से कैसे गाता है। तो वो अलोन रहता है, सिंगल रहता है। तो यहाँ पे आएगा फॉर वंस वन सेल्फ, जो सिर्फ अपने लिए गाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, प्लेजर इज अ moth that sleep by day, choose the literary device used in the line quoted above। तो लिटरली डिवाइस देखो, अगर आप सब्जेक्ट पेपर की तैयारी करें तो आपके जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो काफी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन जो है लिटरेरी डिवाइस से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्लेजर इज अ मोथ दैट स्लिप बाय डे, कि जो प्लेजर है उसको एक मोथ कहा गया है, कि ऐसा कीड़ा कहा जाता है। तो उसके कंपैरिजन किया गया यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेटाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the
ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये देखो हमारी जो क्लास 10th की एक बुक है, ठीक है, जिसमें नेल्सन मंडेला की जो स्टोरी है वो बताई गई है, तो वहां से ये लाइनें ली गई है। तो इसका ये कही गई जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा, नेल्सन मंडेला का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नॉन एज, कि अगर हम लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिमेनेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिमेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल्स ऑफ द अंडरलाइन साउंड्स। देखो ये जो टॉपिक है ना हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको फोनेटिक सिंबल्स भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो डबल ओ है अंडरलाइन है उसकी जो साउंड हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी। ऐसे यू जैसी शेप होती है स्मॉल, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स अ कोज ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े की जड़। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है ए कोज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, व्हाट डिड मेजर आलोवालिया एंड फूदोरजी लिव ऑन द माउंट एवरेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपका चैप्टर है द समिट विद इन, वहां से लिया गया है। उसमें जो मेजर आलोवालिया है उन्होंने और फूदोरजी ने क्या जो है वहां पे एज ए सिंबल जो है, एज ए रिमार्क जो है माउंट एवरेस्ट पर छोड़ा था। तो जो मेजर आलोवालिया है उन्होंने तो वो एक गुरु नानक जी की जो पिक्चर्स हैं वो लेफ्ट की थी, और जो फूदोरजी है उसने रेलिक ऑफ बुद्धा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिक्चर ऑफ गुरु नानक और रेलिक ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, identify the appropriate example of antithesis from the sentences given below। antithesis का मतलब होता है कि दो विरोधाभास जो बातें हैं अगर एक साथ सेंटेंस में आई होती हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कि अगर गलती करना इंसान का काम है तो माफ करना भगवान का काम है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, what is the part of sentence which denotes the person or thing about which something is said। ठीक है, यहाँ पे पूछा है denotes the person or thing, कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो कहा जाता है वो होता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोबी कैरी इज अ। ठीक है, ये जो पोएम है क्लास 9th की पोएम है ये, और ये क्या है, सोनेट है, बैलेड है, लिरिक है या एल्बी है। तो यहाँ पे जो ये पोएम है इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल हु हैव पुअर डाइट आर लाइकली टू कैच कोल्ड। हु हैव पुअर डाइट, तो यहाँ पे पीपल की क्वालिटी बता रखी है, तो अंडरलाइन पार्ट जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लोज, ऑप्शन 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है क्राउड। क्राउड जो है गैदरिंग ऑफ पीपल यानी कलेक्टिव नाउन। गैंग जो है वो भी गैदरिंग ऑफ समथिंग्स, तो ये भी क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट जो है एक कॉमन नाउन है, और एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose fable is the poem the ant and the cricket adapted from। जो एंट एंड द क्रिकेट जो पोएम है वो कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एसोप। एसोप फेबल से ली गई है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एसोप, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली डिफाइन द एबिलिटी deal with any kind of hardship and recover from its effect। तो इसको बोलते हैं रेजिलेंस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 पे चलते हैं टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वंस लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। यहाँ पे जो ये जो लाइंस हैं ये ली गई है द रोड नॉट टेकन पोएम से।
जहाँ पे जो पोएट है वो एक ऐसा रास्ता चूज करता है जो बहुत कम लोगों के द्वारा चूज किया गया है और वहीं से डिफरेंस जो है वो बन जाते हैं। तो यहीं पे पूछा है कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा, द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। कि लैंग्वेज स्किल्स की जो करेक्ट सीक्वेंस आपको देखनी है, तो देखो कई बार आप ये पढ़ चुके हो कि कोई भी अगर आप छोटे से बच्चे को लो जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है, तो स्टार्टिंग में क्या करता है, लिसन करता है, लिसनिंग करता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, स्पीकिंग। और जब उसकी फिर स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो वो रीडिंग और राइटिंग सीखता है। तो सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में ये सिक्वेंस बन रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। Next question 114. In the poem Macavity, the mystery cat, the ginger cat, Macavity is an embodiment of. तो embodiment हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर मोराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 115. Which of the following sentence is framed according to the pattern given below? Subject plus verb plus noun और pronoun plus adjective। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, ही सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब, द सीलिंग यहाँ पे नाउन है और वाइट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिरिक पोएम ऑफ मॉडरेट लेंथ विद ए सीरियस सब्जेक्ट एंड एलिवेटेड स्टाइल एंड एलबोरेट स्टैंजा पैटर्न इज कॉल्ड। तो इस तरह की जो पोएम होती है जो मॉडरेट लेंथ की होती है और सीरियस सब्जेक्ट पे होती है तो उसको बोलते हैं ओड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैलेड क्या होती है, एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर किसी भी कहानी को एक्सप्लेन किया जाता है। हाइकू जो होती है, हाइकू वो पोएम होती है, ये एक जापानी पोएम है जिसके अंदर 575, ठीक है, सिलेबल्स के लाइंस होती हैं। उसके बाद है लाइम रिक। लाइम रिक जो होती है एक होमेरस पोएम होती है जिसमें 5 लाइन होती है और जिसकी राइम स्कीम होती है ए ए बी बी ए, ठीक है, यानी कि 5 लाइनें होंगी और उनकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए ए बी बी ए। ये होती है लाइम रिक। तो आगे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा था लिरिक पोएम ऑफ मॉडरेट लेंथ विद अ सीरियस सब्जेक्ट, इसको हम ओड कहेंगे, एंड एलिवेटेड स्टाइल एंड एलबोरेट स्टैंजा पैटर्न इज कॉल्ड ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द वर्ड दैट मीन लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड। ठीक है, कि अगर हम ग्राउंड पर लेट जाते हैं और फेस हमारा नीचे की तरफ होता है तो इस पोजीशन के लिए हम क्या इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे। तो इसके लिए आपका इंग्लिश मीनिंग होगा प्रोस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। Identify the part of speech of the underlying word in the sentence given below. He is asleep। यहाँ पे जो asleep word है उसको अंडरलाइन किया गया है जो कि एक एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ साइंटिस्ट हु studies the rings that appear each year in the tree trunk is called dendrochronologist। dendrochronologist क्या होता है, जो वृक्ष वैज्ञानिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन। कि जो माइकल वेस्ट है उसका जो न्यू मेथड है वो किस पर स्ट्रेस ज्यादा देता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे मेड मी लाफ। तो यहाँ पे मेड सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस का है तो हम टेंस तो चेंज करेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पे हमारे क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस है। आई वॉज मेड टू लाफ, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है आई वॉज मेड टू बी लाफ्ड, ठीक है, तो टू बी लाफ ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 से 126 तक आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। ये एक सीगल की कहानी है। जोनाथन लिविंगस्टन एक सीगल है जो प्रैक्टिसिंग करता है और जो अपने जो कस्टम्स हैं वहाँ की, जो फ्लाइंग की जो कस्टम, किस तरह से उनको फ्लाइंग करना है उन सबको अवॉइड करके
अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 है, फॉर जोनाथन लिविंगस्टन फ्लाइंग वॉज लाइफ इटसेल्फ a matter of shame and disgrace, means of finding food, way to make oneself popular। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मीन्स ऑफ फाइंडिंग फूड। कि उसके लिए जो फ्लाइट है वो मीन्स ऑफ फाइंडिंग फूड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर जेंटल फ्रॉम द पैसेज। जेंटल का जो अपोजिट हो जाएगा वहां पे ऑप्शन नंबर 2, फियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, चूज द वर्ड दैट मीन्स अवॉइड बाय सडन क्विक मोमेंट। ठीक है, अवॉइड बाय सडन क्विक मोमेंट का मतलब हो जाए डोज। डोज मीन चकमा देना। ठीक है, अचानक हम किसी चीज को चकमा देकर उसकी नजरों से चुरा ले जाते हैं, दैट इज डोज। द लाइन बट जोनाथन लिविंगस्टन सीगल ashamed stretching his wings again shows that Jonathan's exhaustion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, even his parents were dismayed as Jonathan spent whole day alone making hundreds of low-level gliding experimenting। The word dismayed का मतलब होता है felt disappointed। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस। हियर डैश द इंडिगो। तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म आएगी, हियर कम्स द इंडिगो। ठीक है, इंडिगो जो है थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हियर कम्स इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन बिलो। द हाउस इज डैश फायर, वी हैड बेटर गेट। तो गेट आउट। ठीक है, आउट जो है बाहर निकलना, हमें यहाँ पे नेसेसिटी है, जरूरत है। तो आउट जो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में है। तो अब ये देखिए, द हाउस इज अबव फायर नहीं होता, हाउस इज ऑन फायर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। हमें एलिमिनेशन मेथड भी सीखने हैं कि कहाँ पे किस चीज को एलिमिनेट करके हम करेक्ट ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज इंटोनेशन इन फोनेटिक्स। इंटोनेशन का मतलब क्या होता है। तो इंटोनेशन होता है द अलिट्रेशन ऑफ वॉइस, पिच और टोन इन स्पीच। जब आप बोलते हैं तो आपकी जो आवाज का जो उतार चढ़ाव है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटोनेशन इन फोनेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू पेंडेमिक। तो मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू पेंडेमिक। कॉल्ड ऑफ मतलब स्थगित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। सीता देवी हैज बिकेम डैश एमएलए। एम जो वो साउंड आ रही है वो एम पर वोवेल साउंड आ रही है। हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर नहीं देखना है कि एम कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल लगा देंगे। हमें साउंड देखनी है। एम जब हम बोलते हैं एम एल ए, तो आ की साउंड आ रही है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीता देवी हैज बिकेम एन एमएल। जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो हम आर्टिकल ए लगाते हैं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन स्मॉल हट। Who said the above statement to whom। ये जो है चांदनी चैप्टर से है, क्लास 7th का चैप्टर है चांदनी, और वहां से लिया गया है कि ये स्टेटमेंट किसने कही। तो ये स्टेटमेंट चांदनी ने अपने आप से कही थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चांदनी टू हरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, व्हाट इज लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका वो लैंग्वेज होती है जो दो अनदर लैंग्वेज के बीच एक कम्युनिकेशन स्थापित करती है। ठीक है, तो द शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि दो लोग अलग अलग भाषा जानते हैं और एक ऐसी भाषा जो उनके बीच एक संबंध स्थापित कर सके, उसको हम बोलते हैं लिंगुआ फ्रैंका। ए पीरियड प्लान इज ऑल्सो नोन एज, तो इसकी लेसन प्लान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि लेसन प्लान। हु रोट द लूसी पोएम। लूसी जो पोएम है वो रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ये देखो, ये पोएम भी बार बार रिपीट हो रही है। 2024 का जब हमने सॉल्यूशन किया था उसमें भी इसके बारे में पूछा गया था। तो डैड एंड द कैट एंड द ट्री, ये जो पोएम है क्लास 7th की पोएम है। इसमें जो डैड है वो 3 प्लान बनाते हैं, A B C, जिसमें से A और B जो है फेल हो जाता है और C सक्सेसफुल रहता है। तो यहाँ पे
क्या मोरल है? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएम चीवी अबाउट? चीवी जो है वो किसके बारे में? चीवी जो पोएम है उसके अंदर जो एल्डर्स हैं वो एक बच्चे को बता रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जो उनके वैल्यूज हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज द आयरिश नेशनल पोएट? तो यहाँ पे आयरिश नेशनल पोएट कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरिश जो नेशनल पोएट्स हैं वो है विलियम बटलर येट्स। ठीक है, डब्ल्यू जो येट्स हैं वो क्या है? आयरिश पोएट है। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन जो है दोनों अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि अमेरिकन पोएट कौन से? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट हैं, जबकि रुडयार्ड जो किपलिंग है वो एक इंग्लिश पोएट है। इंग्लिश पोएट मतलब ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, तो इंग्लिश पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू ब्यूरी द हैच। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कम टू पीसफुल टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 140 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रितु सेड। अब रितु सेड है तो यहाँ पे पास्ट में वर्ब है तो आपका सेंटेंस है वो पास्ट में जाएगा। आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, आप ये नरेशन में एक फॉर्मूला पढ़ते हो सन। ठीक है, तो 1 2 3, तो 1 का मतलब यानी कि फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज यानी कि थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा। अब जैसे यहाँ पे आई विश है तो आई अकॉर्डिंग टू सीता, रीता चेंज होगा, रीता एक गर्ल है तो इसके लिए हम शी यूज करेंगे। नंबर 1 जो है, रीता सेड दैट शी विश्ड शी वर अ प्रिंसेस, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल एक्सिलरीज। ओल्ड मैन डैश डाइड। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी होती है, नेसेसिटी होती है, या फिर भी कोई भी चीज मस्ट होती है तो वहां में मतलब जरूरत है यहाँ करना ही पड़ेगा, तो वहां पे हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं मस्ट। ठीक है, तो ओल्ड मैन मस्ट डाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन फिक्शन राइटिंग? तो जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो काल्पनिक कहानियां हैं, फिक्शंस हैं, जबकि नॉन फिक्शन क्या क्या है? ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज और बायोग्राफीज, वो क्या हो जाएंगे? नॉन फिक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 शॉर्ट स्टोरीज आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। आपको यहाँ पे करेक्ट कंजक्शन फिल करना है। डैश डूइंग द कुकिंग, आई लुक आफ्टर द गार्डन। ठीक है, कि भाई मैं गार्डन की देखभाल कर रही हूँ साथ साथ क्या कर रही हूँ? कुकिंग भी कर रही हूँ, तो बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि कुकिंग करने के साथ साथ इन एडिशन आई लुक आफ्टर द गार्डन, मैं साथ साथ बगीचे की देखभाल भी करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 144 है, व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग अबाउट हाफिज इन द स्टोरी द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर विद इन जो स्टोरी है उस वो एक तरह से एक मोटिवेशनल स्टोरी है अपने करियर के लिए, जिसमें हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक आर्किटेक्ट होते हैं और किस तरह से वो अपनी जर्नी आर्किटेक्ट बनने तक की जो है इसमें एक्सप्लेन करते हैं। इंटरव्यू जो है यहाँ पे एक दिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैविंग ए फोटोग्राफिक मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2, हैविंग ए फोटोग्राफिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट नेम डिड एन फ्रैंक गिव टू हर डायरी। एन फ्रैंक्स डायरी क्लास 10th का चैप्टर है, तो वहां पे एन फ्रैंक ने अपनी जो डायरी है उसका नाम रखा था किट्टी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो स्टोरी है उसके जो राइटर हैं वो है विलियम सोमरेस्ट मोगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, द पोएम ए हाउस ए होम इज पेन्ड बाय। ये जो पोएम है ये लिखी है लॉरेन एम वली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, व्हाट इज द जनरल एम टू टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीच करने का सामान्य जो एक एम है वो क्या है? टू ओपन द ट्रेजर ऑफ रिच इंग्लिश लिटरेचर फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, फ्रॉम विच कलेक्शन द स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टोल्स्टॉय इज टेकन। ये कहाँ से लिया गया है? तो कलेक्शन जो है व्हाट मैन लिव बाय
एंड अदर टेल्स। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, चूज द पेन नेम ऑफ विच विलियम सिडनी पॉटर इज बेटर नोन एज। तो विलियम सिडनी पॉटर को हम जो पेन नेम है उनका वो है ओ हेनरी। ठीक है, ओ हेनरी जो है। बाकी सबके बारे में भी देख सकते हैं। ये साकी, साकी किसका पेन नेम है? साकी जो है वो है हेक्टर हुज मुनरो। ठीक है, हेक्टर हुज मुनरो इनका पेन नेम है। ओ नील जो है वो एलेक्स ओनिल। ठीक है, एलेक्स एलेक्स ओ नील जो है उनका पेन नेम है। और रॉबर्ट गेलब्रेथ जो है वो जेके रोलिंग। जेके रोलिंग जो है एक फीमेल राइटर है जिन्होंने हैरी पॉटर जो कहानी है वो लिखी थी। जेके रोलिंग या रॉबर्ट गेलब्रेथ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।